So question number 31. Question number 31 states कि neo-Darwinism more specifically emphasizes the role of dash in explaining evolution. तो सबसे पहले तो डार्विन ने एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया था और उसने कहा था कि एवोल्यूशन एक फिजिकल प्रोसेस भी है सॉर्ट ऑफ, और अराउंड द पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत ज़्यादा मास लेवल के चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। बट न्यू डार्विनिज्म ने क्या किया, उसने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन को अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, इनको उसने इंडक्ट किया इनटू द थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म, इनटू डार्विनिज्म, और एक नई थ्योरी आई है जिसे रिसेंट एडवांस्ड एज में न्यू डार्विनिज्म कहा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ वो डार्विन की के एक ऑर्गेनिज्म है, काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, अब वहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ ग्रैपलिंग सिचुएशन आ गई है, ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ फॉर द रिसोर्सेज फाइट दे रहे हैं, और जो फिटेस्ट होगा वो आगे जाएगा। दैट वाज व्हाट डार्विन प्रपोज्ड। बट नाउ जैसे कि इसके अंदर इस सारे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बल्कि जेनेटिक्स का भी मेन रोल है। पॉपुलेशन का जो वहाँ पर थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन दी है, लॉ ऑफ पॉपुलेशन आए हैं लीगल वगैरह की तरफ से, वो भी इंडक्टिव है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 32, इट सेज द मॉडर्न थ्योरी कॉल्ड न्यू डार्विनिज्म वाज गिवन इन विच ईयर। सो ये तो रटा बेस बात है, इसके अंदर अब मैं आपको क्या इसकी एक्सप्लेनेशन दूं। इट्स 1940 जिसके अंदर ये थ्योरी आई थी न्यू डार्विनिज्म, और प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन को अलॉन्ग विद जेनेटिक्स को मर्ज किया गया विद द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एंड अ न्यू थ्योरी केम अप, जो न्यू डार्विनिज्म है, जो कि कुछ अर्सा पहले तक तो थी, एंड नाउ हाइपोथेटिकली विद न्यू हाइपोथेसिस हम सॉर्ट ऑफ डिसएग्री भी कर रहे हैं लोग इससे। मैनी साइंटिस्ट डिसएग्री विद द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. So why neo-Darwinism is called modern synthesis? Alpha interpret ideas from different fields. It was proposed in the modern era. तो modern era ये तो बहुत ही जनरल बात है, मतलब मोटरसाइकिल बनी है तो मतलब कुछ ऐसी बात ही है। It enables scientists to identify mutations. नहीं. So question number 33 का आंसर होगा अल्फा। It interprets ideas from different fields. उनकी इंटीग्रेशन करती है, उनकी इंटरप्रिटेशन करती है, and that is what is the new Darwinism. Question number 34. New Darwinism, which of the following idea is not given? So New Darwinism में of the following किसको ऐड नहीं किया गया? उन्होंने कहा है कि जेनेटिक्स को बिल्कुल अभी हम पहले करके आए कि ऐड किया गया है। पैलियोंटोलॉजी, फॉसिल रिकॉर्ड, ये तो ऑलरेडी डार्विन की थ्योरी में था तो इसे भी ऐड किया गया। टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, इसको ऐड ऑन किया गया। ऑस्टियोलॉजी थ्योरी, द स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी को एज सच कोई इंडक्ट नहीं किया गया, ठीक है। इट इज द सॉरी it is the study of bones, study of bones. So इसका कोई ऐसा अमल दखल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, what was the first evidence that suggests idea of evolution to Darwin? So it was biogeography, fossil record, comparative anatomy or molecular biology. molecular biology तो बहुत later on आई है, ठीक है। molecular biology तो बहुत लेटर ऑन आई है, ठीक है। कंपैरेटिव एनाटॉमी, एज फार एज दैट पॉइंट जहाँ पे डार्विन ने इसको डिस्कवर किया वहाँ पर कंपैरेटिव एनाटॉमी नहीं थी। इट वाजंट द फॉसिल्स उसने ढूंढे थे, बट द फर्स्ट थिंग इट वाज दैट फिंचेस जो कि मेनलैंड पे हैं और फिंचेस विच आर प्रेजेंट ऑन द गैलापागोस आइसलैंड, उनमें कितना उनमें इनमें एक बहुत ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स का बहुत मेजर डिफरेंस था, ठीक है। इट वाज बायोजियोग्राफी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच फर्स्ट लेड डार्विन और विच हिंटेड अपॉन हिम या विच फ्लैश थ्रू हिज माइंड कि भाई ये वाली चीज़ है जो कि हमें प्रूफ दे रही है अबाउट द एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 36, प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल्स देन द एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट, ये क्या है? इज इट नेचुरल सिलेक्शन, इज एवोल्यूशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस? सो ये किस चीज को सपोर्ट करती है लाइन? द प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल्स देन द एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट। सो ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, ठीक है। मतलब किसी को एग्जिस्ट करने के लिए अब एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उसने सर्वाइव करना है वहां पर, और ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, तो अब क्या होगा? द ऑर्गेनिज्म दे विल फाइट विद ईच अदर, जैसे यहाँ पर होता है कि जमीन के ऊपर कितने सारे लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, दैट्स द सेम थिंग, ठीक है। अनाज और जमीन के ऊपर जैसे इंसान लड़ते हैं, सेम विद द स्पीशीज ये वाला सीन होता है, और विद इन द स्पीशीज भी ये वाला सीन होता है। सो लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, और फिर क्या होता है? देन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कम्स एंड देन नेचुरल सिलेक्शन, एंड दिस लीड्स टू एवोल्यूशन, ठीक है। सो व्हाट इज द स्टार्ट, द मेन पॉइंट, द फोकल पॉइंट, इट इज द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है।
Question number 37. The armored mammals, known as armadillos, lived in ancient times. So, is it America, Antarctica, Africa, or Galapagos Iceland? So, question number 37 का आंसर क्या है? It was America. ठीक है, अमेरिकन है और इसी वजह से एक बड़ी ही खतरनाक बीमारी भी होती है विच इज कॉल्ड लेप्रोसी. ठीक है, और कोड आई वुड से उर्दू में ऐसे लिखते हैं. खैर, सो लेप्रोसी होती है. क्वेश्चन नंबर 38 है. The unequal distribution of species in the environment takes place by which factors? Is it the geographical barrier, the harsh environmental conditions, presence of the organisms that can compete, all of these? So question number 38 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 38 का है द जियोग्राफिकल बैरियर. द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज एनवायरनमेंट टेक्स प्लेस बाय व्हिच फैक्टर्स. अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है कि एक जियोग्राफिकल बैरियर आ गया है. फॉर एग्जांपल आप गैलापागोस आइसलैंड की एग्जांपल ले लें. वहां पे क्या था? मेनलैंड थी और एक आइसलैंड था. दरमियान में क्या था? इट वाज सेपरेटेड बाय ओशन. ठीक है, और अब क्या था कि बहुत ज़्यादा दरमियान में उनके मेनलैंड थी और एक आइसलैंड था. ठीक है, अब उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा इंटरचेंज नहीं था और आना जाना नहीं था ऑर्गेनिजम्स का. तो वहाँ पर दे डाइवर्सिफाइड इन देयर ओन वे एंड दीज डाइवर्सिफाइड इन देयर ओन वे. तो क्या हो गया कि जियोग्राफिकल बैरियर वाज इज द फर्स्ट थिंग, मेन की फीचर ऑफ द एनवायरनमेंट जो कि इस सारे के अंदर इंटरवीन कर रहा था. क्वेश्चन नंबर 39 है बायोजियोग्राफी रेफर्स टू विच थिंग. सो अल्फा है विजुअल रिकॉर्ड इन कंप्लीट सीरीज, बीटा है हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, एवोल्यूशन इन मॉडर्न प्रोसेस एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज. तो बायोजियोग्राफी क्या कर रही होती है? अभी मैं पहले बता के आया हूँ कि बायोजियोग्राफी वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच made Darwin think of something which like evolution. ठीक है, तो बायोजियोग्राफी is the geographical distribution of species. ठीक है, on diverse lands or segregated land areas. ठीक है. Question number 40. The actual remains or traces of organisms that live in ancient geological times. Spores, petrified tissues, fossils and rudimentary organs. ये definition किसकी है? Spores की भी नहीं है, petrified tissues की भी नहीं है, rudimentary organs की भी नहीं है. ठीक है, rudimentary organs अभी भी present हैं, like vestigial organs को rudimentary organs कहते हैं ना. So it is the definition of fossils. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का है 40. क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 41 है मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स आर प्रेजेंट इन सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? बॉडी इंप्रेशन ऑफ कास्ट, इग्निशियस रॉक्स. इग्निशियस रॉक्स तो वो होती है ना जो विच आर ऑन फायर. ठीक है, इग्निशियस. नन ऑफ द अबव नहीं है. सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हो रहा है कि एक टाइम था वहां पर एक लेयर बनी रॉक्स की, मिट्टी की या जो भी है, वहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म बड़ी है, उसके ऊपर आफ्टर टाइम ऑर्गेनिजम्स की नई नई स्पीशीज आ रही हैं और वो बड़ी हो रही हैं टिल द टाइम वी आर लिविंग इन. ठीक है, अब क्या होता है कि व्हेन वी डिग इट एंड वी फाइंड एन ऑर्गेनिज्म, तो हमें उन सेडिमेंट्री रॉक से पता चल जाता है वी कार्बन डेट एंड वी से ये फलाने टाइम का मेसोजोइक और सिनोजोइक एरा, इट बिलोंग्स टू दोज एरास. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42. Which of the following is the correct evolutionary arrangement? So fishes, amphibians, reptiles, mammals, fishes, amphibians, reptiles, fishes, amphibians, mammals, amphibians, reptiles, fishes. So क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है द फिशेस. ठीक है, डिप्नोई की एग्जांपल है. इनटू द एम्फीबियंस, फ्रॉग्स वगैरह, देन रेप्टाइल्स, लिजर्ड, क्रॉक्स. ठीक है, एंड देन मैमल्स. ठीक है, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो रेप्टाइल जिन मैमल उन्हें थेरापिड्स कहते थे. ठीक है, दैट स्पेशल टाइप ऑफ रेप्टाइल्स जिन्होंने मैमल्स को ओरिजिन दिया. फिशेस तो फ्रॉम वाटर टू लैंड डिप्नोई थी. ठीक है, सो आई गेस दीज वर ओनली द की फीचर्स जो मैं बता सकता हूँ यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 43. द सक्सेशन ऑफ फॉसिल्स फ्रॉम fossil forms is a strong evidence in favor of inheritance, evolution, genetics, geographical distribution. So succession of fossil forms ये बहुत अच्छा एक बेंचमार्क है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. सो इट इज फॉर एवोल्यूशन. ठीक है, कि फॉर एग्जांपल बोन फॉसिल रिकॉर्ड के अंदर बोन्स मेनली आती है ना, तो मैमल्स की बोन्स एक दूसरे के साथ समवट रिलेट कर रही होंगी और ये रिलेशन हो रहा होता है. अब हॉर्सेस हैं, हॉर्स लाइक ऑर्गेनिज्म ऑफ द पास्ट दे हैड
फोर स्मॉल फिंगर्स ऑफ द हैंड्स, ठीक है। तो इस तरह करके ये बहुत एक मतलब डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर भी बताता था, होमोलोगस और एनालोगस, कन्वर्जन, डाइवर्जन, एवोल्यूशन, इनके ऊपर सबके ऊपर बहुत बेसिक अगर कोई चीज जो कि इन सबको डिनोट कर रही होती है, समझा रही है हमें, दैट इज द फॉसिल रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ फॉसिल्स आर नोन एज, इट वाज अ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है। बाकी सारी की सारी ऑप्शंस वैसे ही नहीं आ रही हैं। थर्मोफिलिक में क्या था, आर्चियोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, those which still can live on 120 degree which used to live, और उसके अलावा क्या था 120 degree Celsius and vent hypothesis, hydrothermal vent hypothesis। Question number 45, theory of descent with modification is supported by which evidence, mainly paleontology, embryonic development, comparative anatomy, biography। तो theory of descent with modification, ठीक है। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन को क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर भी क्या है, इट इज अ कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक है। सो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन मतलब आने वाली जो प्रोजेनी है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, ये कंपैरेटिव एनाटॉमी है जो कि हिंट कर रही होती है, ठीक है, दैट कंपैरेटिव कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के ऊपर और होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स के ऊपर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 46, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर बेस्ट डिफाइंड एज same structures but different functions, different structures and same functions, different structures, none of the above, so it is the same structure but function differently, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स हैं, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर फोर लिम्ब, द फोर लिम्ब ऑफ द वर्टिब्रेट्स, इन कैट्स दे आर पॉज, in dogs again paws, in humans it's the hand and the forearm, uh, the for example fishes के अंदर ये उनके fins होते हैं। so this is what is homologous structures are, ठीक है, same in structure different in function। Analogous structures give references to which convergent evolution, divergent evolution, homologous evolution as a remodeling process। So question number 47 के क्या है, convergent evolution, ठीक है। दो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और डाइवर्सिफाइड स्पीशीज हैं, ठीक है, एंड दे डेवलप कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनको एक दूसरे के करीब ला रही हैं। फॉर एग्जांपल विंग्स, ठीक है, विंग्स ऑफ bats, wings of birds and the wings of insects, ठीक है, ये convergent evolution, ठीक है, की तरफ हिंट कर रही है कि मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के करीब आए विच वर्ंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, टू स्पीशीज एज अ रिजल्ट ऑफ अडेप्टेशन come close, the statement refers to during adaptation come close, it is what, convergent evolution, again it is convergent evolution, ठीक है। डाइवर्जेंट का पता है कि दो स्पीशीज हैं, मतलब एक स्पीशीज से ही दो अगर निकलती हैं और आगे फर्दर होते होते डिफरेंट स्पीशीज बन जाती हैं और बिल्कुल एक दूसरे से डाइवर्सिफाई होती हैं। सो व्हाट इज कन्वर्जेंट, इट इज, इट गोज लाइक दिस, सॉरी ज़्यादा बुरा हो गया, वी कैन रीमेक इट। सो इट इज समवट लाइक, अजीब हो रहा है ये, खैर वी कैन गो स्ट्रेट, दिस इज, एंड व्हाट इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, इट्स लाइक दिस, ठीक है। और क्रोनोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या होती है, इट इज द सीक्वेंशियल डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो क्या है, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट होती है इसके अंदर, एंड डाइवर्सिफिकेशन। और जियोग्राफिकल एवोल्यूशन क्या होती है, अर्थ की फिजिकल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी इवॉल्विंग अराउंड द टाइम, मतलब पहले फॉर एग्जांपल सारे के सारे अकॉर्डिंग टू सम थ्योरी सारे के सारे जो इस वक्त लैंड एरियाज हैं विच आर ओनली 29%, ठीक है, वो सारे के सारे इकट्ठे थे एंड बिकॉज ऑफ सम अर्थक्वेक्स और द टेक्टोनिक प्लेट्स व्हिच कोलाइडेड, क्या हुआ कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दे गेट क्वाइट फार अपार्ट, एंड दैट इज व्हाई दे से कि जो फॉना और फ्लोरा है ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका इट इज क्वाइट, इट मैचेस क्वाइट। So question number 49 है, the remnants of the pelvic and leg bones in snake, क्या है ये, show lizards evolved from snakes, नहीं, are homologous structures, provide evidence for inheritance of equine characteristics, नहीं, it is, these are just vestigial structures, ठीक है। और कुछ इसमें इतनी कोई खासी बात नहीं है, they are just vestigial structures which are useless by now, they used to be important but they are not useless।
The example of wings of birds and insects refers to. So wings and birds again, what is it? क्वेश्चन नंबर 50 का इंसेक्ट्स के और बर्ड्स के. सो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है इट इज एनालॉगस स्ट्रक्चर. ठीक है, एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होता है? एक तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की तरफ हिंट कर रही होती हैं. ठीक है, और जो होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर सेम इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन एंड इट इज द सेम प्रिंसिपल. ठीक है, ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की तरफ करे. तो ऊपर मैंने सही बताया ना? हाँ ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 51. Vestigial structures are historical remnants that important functions in ancestors. बिल्कुल ठीक है. No longer essential presently. ठीक है. Important structures are present नहीं, they are used as structures like the ear muscles which we don't use them. और अगर कोई करता है तो उसे हम पता नहीं क्या क्या कहते हैं. So yes, it's alpha and beta. Question number 52. Remodeling process in which ancestral structure become modified as they take part new structure. So comparative anatomy इनकी, biogeography, fossil study, comparative embryology. So remodeling process क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है अल्फा. ठीक है, comparative anatomy. एंसेस्ट्रल स्ट्रक्चर्स के अंदर एक रिमॉडलिंग का प्रोसेस आए और वो उनकी मॉडिफिकेशन आए. मतलब स्टार्ट के अंदर वो स्ट्रक्चर किसी और काम के लिए यूज होता था. हमारा मतलब ये बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ होती है. ये कन्वर्जन डाइवर्जन एवोल्यूशन दोनों की तरफ हमें मतलब दिखा रही होती है. फोर लिम्ब हम देख लें, कैट्स का डिफरेंट है बिल्कुल, और मैमल्स का और बाकी मैमल्स का लाइक ह्यूमंस बिल्कुल डिफरेंट है. और बैट्स इट्स अगेन अ मैमल बट इट्स विंग, they are wings. So all of the following are vestigial organs except. So wisdom teeth, coccyx, appendix, nails. ये सारे के सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं. नेल्स आर नॉट. नेल्स आर स्टिल इन यूज, दे आर स्टिल प्रेजेंट. ठीक है. 54. एवोल्यूशन रिलेशनशिप अमंग स्पीशीज आर रिफ्लेक्टेड इन. उनके डीएनए और प्रोटीन्स में, डीएनए एंड जीन्स में, प्रोटीन्स एंड जीन्स में, या डेल्टा है नन ऑफ दीज. सो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है क्योंकि डीएनए और प्रोटीन्स दोनों के अंदर चेंजेस आते हैं. डीएनए में चेंज आएगा, इन द लॉन्ग रन वो प्रोटीन में शो अप करेगा चेंज. जरूरी चीज है, इंटरलिंक्ड है. ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, सारा सिनेरियो. क्वेश्चन नंबर 55. मोस्ट ऑथेंटिक evolutionary evidence belongs to paleontology, comparative anatomy, biogeography, molecular embryology. So question number 55 का आंसर है molecular embryology. Molecular embryology like हम कहते हैं कि सबके सब ऑर्गेनिजम्स सेम एक कॉमन सिस्टर से निकला. जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं डाउन द लेन, सब में साइटोक्रोम सी होता है. ठीक है, सब में साइटोक्रोम सी की प्रेजेंस है. जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है यहाँ पे, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है ऑर्गेनिज्म, उसमें साइटोक्रोम सी जरूर होगा. ठीक है, मॉलिक्यूलर एम्ब्रियोलॉजी इज दैट की पॉइंट जो कि इस वक्त के तमाम ऑर्गेनिज्म का सबसे ऑथेंटिक डेटाबेस है, डीएनए बेस्ड एविडेंस है. क्वेश्चन नंबर 56. Molecular biology supports the evolution as the basis for unity and diversity, competition among animals, geographical barrier, phylogenic or origin. So question number 56 का आंसर है unity and diversity. Yes, molecular biology unity भी दिखाती है, diversity भी दिखाती है. वो कहती है कि सारे के सारे unified होते हैं in the start and they diversify them. ठीक है, और यही है कि they diversify and they you can just trace them back to the common origin. Question number 57. Which of the following is correct? Ontogeny recapitulates phylogeny, phylogeny recapitulates ontogeny, ontogeny recapitulates ontogeny, and phylogeny recapitulates phylogeny. So 57 का है alpha. Ernst Haeckel, he proposed it. ठीक है, और it is आपको पता लग रहा है कि जर्मन है. ठीक है, जैसे वो था omnicellular, e cellular. ठीक है, इट्स समवट लाइक दैट. ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी. फाइलोजेनी क्या होती है? जिसकी लीनिएज है किसी ऑर्गेनिज्म की. ठीक है, ओंटोजेनी क्या होती है? एक कॉमन पॉइंट के बाद वो जो सारे का सारा आगे आने वाली लीनिएज होती है, या एक ऑर्गेनिज्म अपने अंदर जो उसके चेंजेस आ रहे होते हैं ना, वो फ्रॉम फॉर एग्जांपल सारे का सारा एक कॉमन सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से टू अ वेरी डाइवर्सिफाइड ह्यूमन बीइंग इन द वूम. जो भी वो कर रहा है, मतलब फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ले रहा है, वो सारे के सारे क्या कंसिडर किए जाते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के जो एंसेस्टर्स हैं, दे हैव गॉन थ्रू ऑल दिस. ठीक है,
वो गिल पाउचेज और वो सारा कुछ, ये सारा कुछ हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा सीन है। और इसलिए कहते हैं कि जो ऑन्टोजनी होती है, मतलब आने वाली ऑफस्प्रिंग्स वगैरह होते हैं, दे फॉलो ऑल द पाथ बट इन अ वेरी, मतलब क्विक रिमाइंड दे रहे होते हैं सारी की सारी चीज का, एक बहुत क्विक रिव्यू दे रहे होते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ गिल पाउचेज इन ह्यूमंस? एस्ट्यूशन ट्यूब, यस इट इज। एब्डोमिनल वॉल, गिल्स, ईयर्स नहीं, एस्ट्यूशन ट्यूब है जो कि ईयर को विद द थ्रोट मैच ट्राई किया, और थ्रोट मतलब फेरिंग्स के अंदर इसकी ओपनिंग होती है। एस्ट्यूशन ट्यूब एयर प्रेशर को दोनों तरफ मैनेज कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 59, almost four limb of all are made of same skeletal element except, अच्छा, तो इन सब के सबका जो skeletal element है वो सेम है, कैसे? ह्यूमंस वर्टिब्रेटा, बैट्स वर्टिब्रेटा मैमल मेमेलिया, कैट्स वर्टिब्रेटा मेमेलिया, सारे के सारे मैमल्स हैं, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स हैं। सिल्वर फिशेस एंड इंसेक्ट, यस इट हैज डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसमें वो वाला स्केलेटल एलिमेंट नहीं है अभी। क्वेश्चन नंबर 60, आर रेस्पिरेटरी प्रोटीन dash is found in all aerobic species? Cytochrome A3, I have already told you कि बायोकेमिकली और ये सारी की सारी जो हिंटिंग है मॉलिक्यूलर एम्ब्रियोलॉजी की, साइटोक्रोम सी इज वन ऑफ दोज की फीचर्स जो कि इन सबको बता रहा था कि सब के अंदर साइटोक्रोम सी है। ऑल दोज हु फोटोसिंथेसाइज दे हैव cytochrome C. So this just wraps up the discussion of this chapter particularly. Hope so you guys got the answer to your queries, and we will meet inshallah. So thank you for listening.